नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो चलो भाई, आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 6 जो कि सीरीज है हमारा कमबैक सीरीज में। तो कमबैक सीरीज में ओमी सर आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करते हैं। तो चलो भाई, इस सीरीज को फटाफट स्टार्ट करते हैं। जैसा कि एक चैप्टर से लेकर चैप्टर 5 तक करते हुए आ चुके हैं, अब ऐसे ही बारी किसकी फोड़ने की है, चैप्टर नंबर 6 की है। तो सीखो, पढ़ो और मजे करो विद ओमी सर के साथ। आपको अगर हमारा चैनल पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो। तो फटाफट हम कर देते हैं एक्सरसाइज 6.3 का स्टार्ट। सब बच्चों को बहुत डर लगता है, सर कैसा चैप्टर होने वाला, तो बिल्कुल इजी तरीका होने वाला है। अगर आपने इसका इंट्रो नहीं देखा होगा तो जाइए पहले इंट्रो देखकर आइए, फिर हम इस चैप्टर को करते हैं स्टार्ट। बाकी सारा डिटेल हमारे उस पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा, जो भी हमारा प्लेलिस्ट है। तो भाई चलो स्टार्ट करते अपने कमबैक सीरीज वाले क्वेश्चन का। तो हम स्टार्ट करते हैं 6.3 जो कि हमारा पहला है। वही है, इंस्टाग्राम अगर हमारा नहीं ज्वाइन किया तो भैया फटाफट ज्वाइन कर लो, फॉलोअर्स बढ़ा दो भाई हमारे भी, थोड़ा हम बहुत मेहनत करते हैं। बाकी आप लोगों के भैया इस पे वो मिलता रहेगा, अपडेट मिलता रहेगा, इसीलिए ज्वाइन कर लो। उसके बाद से इसका अगर पीपीटी चाहिए, नोट्स चाहिए तो हमारे ओटीसी स्टडी स्मार्ट पे जा सकते हैं। स्टडी से रिलेटेड सारी आपको जानकारी वहां पर स्टार्ट हो जाएगा। तो चलो भैया स्टार्ट करते हैं आज का पहला एक्सरसाइज 6.3 का पहला क्वेश्चन। तो अब स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बिल्कुल इजी होने वाला है, तो अब हम स्टार्ट कर देते हैं। पहला क्वेश्चन में देखते हैं, बताना है इस डायग्राम को देख के कौन से सिमिलर है और कौन से सिमिलर नहीं है। अगर सिमिलर है तो किस क्राइटेरिया से क्या है, सिमिलर है। तो हम आते हैं पहले क्वेश्चन के ऊपर। तो मैं लिखता नहीं हूं भाई, पेन नहीं उठाता हूं, ऐसे क्वेश्चन तो रहेगा, बस समझना है। क्यों लिखूं, इतना टाइम वेस्ट करो, जल्दी जल्दी करते हैं, नहीं तो ज्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन है इसके अंदर। तो देखो भैया, एंगल ये वाला, ये एंगल देखो, चलो भाई देखो ये एंगल देखो, इस वाले के 60, 80 और ये 40, तो ये क्या हो गया, आपस में सिमिलर हो गया। तो ट्रायंगल ए बी सी क्या हो गया, सिमिलर हो गया। ऐसे ही पी क्यू आर भी क्या हो गया, एक दूसरे के सिमिलर हो गया। तो ये दोनों क्या है, सिमिलर है। कौन से क्राइटेरिया से, ट्रिपल ए के क्राइटेरिया से। ये वाला पी के बराबर, बी वाला क्यू के बराबर, सी वाला आर के बराबर। तो ए बी सी पी क्यू आर क्या हो गया, एक दूसरे के सिमिलर हो गए। तो लिख सकता हूं ट्रायंगल, चलो लिख देता हूं तुम्हारे लिए भाई, लिख देता हूं ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो गया किसके, ट्रायंगल पी क्यू आर के। पी क्यू आर के कौन से क्राइटेरिया से, ट्रिपल ए के क्राइटेरिया से। समझ में आ गया भाई, पहला क्वेश्चन हो चुका, पहले का पहला पार्ट, ठीक है। दूसरा आते हैं, दूसरा देखो क्या कह रहा है कि भैया ये वाला साइड, ये वाला ए बी 2 है तो क्यू आर क्या हो गया, 4 हो गया। ये बी सी 2.5 है, बीसी 2.5 है तो पी आर क्या हो गया, 5 हो गया। और ए सी क्या हो गया, 3, तो पी क्यू क्या हो गया, 6 हो गया। तो भैया इसका 2 गुना है, तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या है, इक्वल है। जरा देखो ए बी रेड से दिख रहा है क्या, दिख रहा है क्या रेड से, हाँ दिख रहा है। चलो भैया ए बी और क्या पी, ए बी 2 था तो ये क्या हो गया, क्यू आर 4 हो गया। क्यू आर क्या हो गया, 4 हो गया। ठीक है, दूसरा पार्ट कर रहा हूं मैं, दूसरा पार्ट। चलो भाई ठीक है, और क्या हो गया, बीसी ले लेता हूं। बी और सी कितना है, बीसी हमारा 2.5 है तो ये 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आर पी, बीसी अपॉन में आर पी, ये हो गया। अब कौन सा हो गया, 3 और 6 वाला ले लो। तो सी ए या ए सी ले लेता हूं। ए सी तो इसमें क्या लेना पड़ेगा, क्यू पी। ए सी और क्यू आर, इन तीनों का भैया साइड यार देख लो, 1/2 1/2 1/2 आ गया। तो ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया। तो भाई देखो 2, 2.5 और 3 ऐसे चलो, एक बी और सी, ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो जाएगा किसके, मैंने ऐसे चला 2, 2.5, 5 से चला, यानी ए बी सी ऐसे चला। तो इसमें चलो क्यू आर पी, क्यू आर पी, क्यू आर पी, ये सिमिलर हो गया कौन से, साइड के क्राइटेरिया से। बस समझ आ गया, 2 हो गए। ऐसे तीसरा पार्ट कर लो। देखो ये 2 है और ये 4 है, चलो ये तो मिल गया। ये 3 है और ये क्या है, 6 है, चलो ये भी मिल गया। लेकिन ये देखो ये 2.7 और ये 5 है, तो ये सिमिलर नहीं है। तो लिख देंगे नॉट सिमिलर, ऐसे बना देता हूं, समझ लेना, लिख देना दिस ट्रायंगल इज नॉट सिमिलर। क्योंकि 2 साइड का तो कोई होता ही नहीं है, 2 साइड का रेशो कम से कम तीनों साइड होना चाहिए, या 2 साइड एक एंगल होना चाहिए। तो एंगल बना ही नहीं, केवल 2 ही साइड का रेशो सेम है, तीसरा है ही नहीं, तो सिमिलर नहीं है। तुम लिख देना दिस ट्रायंगल इज नॉट सिमिलर। ठीक है भैया, कहानी मैंने बस ऐसे सिंबल बना दिया है टाइम बचाने के लिए। अगला देखते हैं, चौथा। देखो ये 5 है और ये कितना है, 10 है, सही है भाई, 1/2 आ रहा है दोनों का रेशियो। ये 2.5 है और ये क्या है, 5 है, तो इसका भी 1/2 आ गया।
ये 70 है और ये भी क्या है 70 है। देखो ये दोनों रेड वाले लाइन के बीच में एंगल है और ये भी 70 किसके है, दोनों रेड वाले लाइन के ही बीच में एंगल है। यानी ये साइड एंगल साइड से क्या हो गया, सिमिलर हो गया। साइड एंगल साइड से क्या हो गया, सिमिलर हो गया। तीसरा तो बता दिया था सिमिलर नहीं था, ये नॉट सिमिलर। चौथा क्या हो जाएगा, देखो भाई क्या, 2.5 और 5, 5 और 10, दो साइड तो है ही, क्या है एम एन, एम और एन। एम एन मैंने लिया 2.5 70 के साथ, ये क्या लेना पड़ेगा 5 वाला, क्यू और पी, क्यू और पी, एम और एन लिया, क्यू और पी, क्यू और पी, दो रेशो। और क्या है एम और एल है तो ये क्या हो जाएगा क्यू और आर हो जाएगा, एम एल और क्यू आर, एम एल और क्यू आर हो जाएगा। और एक 70 डिग्री दिया है, एम और क्यू दोनों बराबर है, एम और क्यू क्या है दोनों आपस में बराबर है, ये ट्रायंगल क्या हो जाएगा सिमिलर हो जाएगा। ट्रायंगल क्या नाम लेता हूं, एम एन ले लेता हूं, एम एन एल, एम एन और ये एल सिमिलर होगा किसके, ट्रायंगल। अब इसी के हिसाब से लिखना पड़ेगा, एम और एन लिया हूं, 70 से चालू किया हूं, 70 से चालू करो और 2.5 से 5 वाला यानी क्यू पी आर। देखो ना 70 से चालू करो, 2.5 वाला पहले लिया हूं तो इसमें 5 वाला लेना पड़ेगा, 2.5 दूनी 5, और 70 से चालू करो, क्यू पी और आर, ट्रायंगल क्यू पी आर, ट्रायंगल क्यू पी आर। ये क्या हो गया, साइड एंगल साइड से सिमिलर हो गया। बात समझ में आ गया। एक कई बुक में ना, यहाँ पे ध्यान से देखना, कई बुक में ना यहाँ पे शायद 6 है, कई जो बुक है ना यहाँ पे क्या है 6 दिया हुआ है। अगर जिसके बुक में 6 है तो वो सिमिलर नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें केवल एक ही साइड का रेशो मिल रहा 5 और 10 है और एक एंगल है, तब ये सिमिलर नहीं है। जिसके बुक में अगर ये 6 है इसके जगह तो ये सिमिलर नहीं है, जिसके बुक में 5 हो क्या है सिमिलर है। देख लेना किसके बुक में क्या लिखा हुआ है, कहीं बोल दो सर गलत बता दिया। समझ में आ गया बात, जिसके बुक में 6 तो सिमिलर नहीं है, क्यों नहीं, क्योंकि केवल एक ही साइड का रेशियो और एक एंगल है, तो ऐसे कुछ हो नहीं पाएगा। समझ आ गया। चलो भैया अब आते हैं 5वें की कहानी। ये 80 ये भी 80, ये 3 ये 6, ये 2.5 और ये 5, बिल्कुल सही है, दो साइड का रेशियो मिल गया और एक एंगल मिल गया। लेकिन एंगल देखना किसके बीच में है, एंगल किसके बीच में, 3 के, देखो 3 के उधर सामने वाला एंगल 80 है, यहाँ पे 3 था ना, यहाँ पे 6 होना चाहिए, 6 के सामने वाला ये एंगल आना चाहिए था, ये एंगल 80 होना चाहिए था, लेकिन ये वाला एंगल 80 है, जो कि क्या है गलत है, तो ये भी सिमिलर नहीं है, ये भी सिमिलर नहीं है। 80 देखना है, 80 किसके साथ है, 80 किसके साथ है, 2.5 के साथ है। यहाँ देखो 80 5 के साथ तो है, लेकिन देखो ये जो एंगल है इनके बीच में नहीं। अगर ये एंगल 80 यहाँ पे ना होके कहा होता, यहाँ होता, यहाँ होता, क्या हो गया भैया लिख क्यों नहीं रहा, अगर ये 80 यहाँ होता तब हो सकता था, क्योंकि 80 किसके बीच में था, 3 और 2.5 के बीच में। यहाँ पे भी फिर देखो 5 और 6 के बीच में 80 था, तब हो सकता था, लेकिन यहाँ पे एंगल नहीं है, इसीलिए सिमिलर नहीं है। बात समझ आ गया, ये भी सिमिलर नहीं है। तो 5वां मैं लिख सकता हूँ नॉट सिमिलर, नॉट सिमिलर। चलो भाई कहानी। छठा देख लेते हैं, ये 70 ये 80 तो 150, तो ये कितना हो जाएगा 30, 70 80 तो ये कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा, कितना हो गया 70। अब देखो ये तीनों एंगल क्या हो गया सिमिलर हो गया, तीनों का एंगल मिल गया ना, तीनों एंगल बराबर, तो क्या हो गया ट्रायंगल सिमिलर हो गया। तो कैसे लिखूंगा, यहीं पे लिख देता हूँ छठा मैं यहीं पे लिख देता हूँ, छठा ट्रायंगल DEF, क्या ले लेता हूँ DEF ले लेता हूँ, तो ये सिमिलर हो जाएगा किसके, ट्रायंगल डी पहले 70 और 80 के बीच वाला, 70 और 80 के बीच वाला, 70 80 PQR, ये क्या हो गया सिमिलर हो गया, कौन से क्राइटेरिया से, AAA के क्राइटेरिया से। तो ये सारे क्वेश्चन हो गए, तो प्लीज नोट डाउन कर लो। चलो भैया अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सेकेंड में। तो सिंपल है, आसान है, ये तो बहुत आसान है। ये 125 है तो ये कितना होगा, ये 125 है, ये 125 है तो ये वाला कितना होगा 55, हाँ 55 डिग्री, कितने डिग्री 55, अगर ये 55 है तो ये भी कितना होगा 55, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है सर, अगर ये 55 170 तो ये कितना हो जाएगा 125, 7 5 12 125, ये भी 55 होगा, कितना होगा 55। जैसे ये 55 तो ये वाला भी एंगल कितना हो जाएगा 55, ये रो अल्टरनेट इंटीरियर। अगर ये 70 तो ये भी कितना हो जाएगा 70, क्योंकि ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब जो भी पूछ रहा है क्या बता नहीं दोगे क्या यार, इतना तो दिमाग होना चाहिए। अगर 125 तो ये भी कितना होगा 125 होगा। जो भी पूछ रहा है बता दे भैया, क्या पूछ रहा है, CDCO DOC कितने डिग्री 55 डिग्री। अगला क्या पूछ रहा है, DCO 55 डिग्री, OAB OA और B कितने डिग्री 55 डिग्री। सब कुछ यहाँ पे क्या कर दिया मैंने बता दिया है। ठीक है भाई कहानी, और ये दोनों सिमिलर है तो देख लेना भाई कहानी, उसी के हिसाब से मैंने यहाँ पे बता दिया है सारा। दूसरा हो गया भैया। चलो अब आते हैं तीसरा, यहां से क्वेश्चन थोड़ा बढ़िया बढ़िया स्टार्ट हो जाता है।
तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है डायगोनल एसी एंड बीडी ऑफ ट्रेपीजियम एबीसीडी। चलो भैया एक ट्रेपीजियम है एबीसीडी के नाम से, तो हमने बना दिया ट्रेपीजियम ए बी और सी डी के नाम से बना दिया। नामकरण कर देता हूं भाई। चलो भैया नामकरण ए बी सी और ये डी, नामकरण कर दिया, नामकरण कर दिया भैया ए बी सी डी के नाम से। डायगोनल एसी एंड बी डी, डायगोनल एसी और बी डी इंटरसेक्ट पॉइंट, ये तो होता ही है भाई, तो बताने की क्या जरूरत है, ट्रेपीजियम है तो ठीक है कहानी। इंटरसेक्ट है पॉइंट ओ, कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, पॉइंट ओ पर। ये हो गया डायगोनल एसी और ये हो गया डायगोनल हमारा बी डी। कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ओ पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है भैया लिख दिया। यूजिंग द सिमिलरिटी क्राइटेरिया ऑफ द टू ट्रायंगल सो दैट, इतना हमें ये चीज क्या करना है, प्रूव करना है। तो लिख देता हूं टू सो ओ ए अपॉन में ओ सी इक्वल टू में ओ बी अपॉन में ओ डी। हमें ये चीज क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है भाई कहानी, चलो आज प्रूफ करते हैं। मैं चलता हूं इन, यहां से सॉल्यूशन करना स्टार्ट कर देता हूं। इन ट्रायंगल कहां में चलता हूं, कहां में चलता हूं, बी ओ ए में चलता हूं। किस में चलता हूं, बी ओ ए एंड ट्रायंगल बी ओ ए में और डी ओ सी में, डी ओ सी में चलता हूं। चलो भैया ये वाला ट्रायंगल में और इस वाले ट्रायंगल में क्या करते हैं, चलते हैं। बाकी दो को सिमिलर कर दो, कहानी खत्म। पैरेलल है तो ये वाला लाइन एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। एंगल लाइन कह रहा हूं, एंगल बराबर हो जाएगा। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों में कॉमन आ गया। ठीक है तो लिख लो भैया एंगल बी ओ ए इक्वल होगा एंगल डी ओ सी के। कौन से वर्टिकली अपोजिट एंगल से, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। ठीक है ये वाला एंगल एक मान लेता हूं और ये वाला एंगल क्या मान लेता हूं, तो पैरेलल है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी क्या होंगे, बराबर। यानी ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर, एंगल एक बराबर में एंगल दो, तो ट्रायंगल क्या हो जाएगा, बी ओ ए सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल डी ओ सी के बाई डबल ए के क्राइटेरिया से। अब बस जैसे ही सिमिलर हुआ तैसे इसके कोरोस्पोंडिंग साइड भी क्या हुए, इक्वल हो। बस कोरोस्पोंडिंग साइड ले लो भैया, कहानी चलो ले लो। देखो भैया पहले में देखो ओ ए था, तो देखो ये वाला पहले दो ले लेता हूं ओ ए, तो अगले लास्ट के दो लिया तो लास्ट के दो क्या हो गए, ओ और सी हो गया। बात समझ में आ गया। अब क्या ले लेता हूं ओ बी, ओ और बी उल्टा ले रहा हूं, ओ और बी उल्टा ले रहा हूं, उल्टा इसका क्या लेना पड़ेगा ओ डी। ऐसे तो लिखते हैं, ये उसके क्या हो गया कोरोस्पोंडिंग साइड, हेंस प्रूफ। हेंस नंबर 4 देखते क्या कहता है, ब्राइटनेस थोड़ा डाउन है क्या, चलो कोई नहीं डाउन होगा तो क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन देखना हमें तो शकल देख के क्या ही करेंगे हमारा। चलो भैया ये एक पल के लिए एक लाइन को लिए भूल जाओ बस कहानी। अब देखो जरा सा जो जो गिवन डाटा है उसको मैं लिखता हूं। क्या है भैया, क्यू आर अपॉन में क्यू एस इक्वल टू में क्यू टी अपॉन में पी आर। ठीक है भाई कहानी, ये चीज क्या है, गिवन है। ठीक है एंगल एक इक्वल टू में क्या है, एंगल दो है, ये भी चीज क्या है, गिवन है। अब मैं क्यों भूलने के लिए बोला हूं, अभी देखो समझ में आ जाएगा। फिर से डाटा हो जा। चलो भाई हमारे ड्राइंग का काम कोई नहीं, ये जादू मंत्र छूलंतर। चलो भाई आ गया, दिख गया। अब ये थोड़ा कैमरे में दिक्कत है भाई, कोई नहीं। एक बराबर में एंगल क्या है, दो है। ठीक है भैया ये चीज अभी मैंने गिवन डाटा ही लिखा है। अब क्या हुआ कहानी, एक के सामने कौन सा साइड है, देखो पी क्यू। देखो एंगल एक के सामने क्या है, पी और आर है, तो मैंने लिख दिया। एक के सामने क्या लिख दिया, पी और आर लिख दिया। दो के सामने क्या है, दो के सामने क्या है, पी और क्यू है, पी और क्यू। देखो भाई अब करना कुछ नहीं, इसी को एक बार दोबारा मैं लिख देता हूं। क्या था, क्यू आर अपॉन में क्यू एस इक्वल टू में क्यू टी अपॉन में क्यू टी चालू हो जा। हेलो 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 यार, देख भाई जैसे व्हाइट बैकग्राउंड देख रहा है ना अपना ऑटो फोकस खो दे रहा है। चलो भाई कोई नहीं, तो भाई ये तो मैंने ऐसे लिख दिया, क्यूटी का क्यूटी और पी आर के जगह में क्या लिख सकता हूँ, पी आर के जगह में क्या लिख सकता हूँ, पी और क्यू लिख सकता हूँ। हाँ जी सर क्यों नहीं लिख सकते, तो बस कहानी हो गया, प्रूफ खत्म कहानी। कैसे सर खत्म कहानी, देखो क्यू आर ये पूरा बड़ा और क्या है क्यू एस ये छोटा, पूरा बड़ा और ये छोटा। भाई जाना नहीं है, खोना नहीं है, रुक जा बस, यही एक दिक्कत है। चलो भैया ये बड़ा और ये छोटा, अभी देखो क्यूटी ये बड़ा और ये क्या हो गया छोटा, तो बड़ा छोटा दोनों का रेशियो क्या है, सेम है। यानी ये बड़ा वाला ट्रायंगल क्या हो जाएगा, टी पी क्यू, और ये छोटा वाला क्या हो जाएगा, पी क्यू एस, ये पी क्यू आर, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएंगे। बड़ा और छोटा दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। ये रहा बड़ा और छोटा, हेंस ट्रायंगल। और एक चीज तो और कॉमन लेना पड़ेगा, हाँ चलो हो गया,
एंगल पी क्यू एस सिमिलर हो गया ट्रायंगल टी क्यू आर के। समझ में आ गया भाई बात? पी क्यू एस, पी क्यू एस, पी क्यू एस ये छोटा और ये क्या है टी क्यू आर, टी क्यू आर ये क्या हो गया बड़ा। तो छोटा और बड़े का ट्रायंगल क्या होगा सिमिलर हो गया। बस एक चीज लिखना है कि एंगल क्यू दोनों में आ रहा है। देखो पी क्यू, देखो दोनों में एंगल क्यू आ रहा है। तो एंगल क्यू इज इक्वल टू में क्या हो गया एंगल क्यू, ये दोनों में क्या आ गया कॉमन आ गया। तो कौन से क्राइटेरिया से हो गया? साइड एंगल साइड के क्राइटेरिया से क्या हो गया प्रूव हो गया, हेंस प्रूव। ठीक है, दो साइड का रेशियो और एक एंगल क्या हो गया सेम होगा, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गया सिमिलर हो गया। तो फटाफट नोट डाउन कर लो। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या कह रहा है, एस एंड टी आर पॉइंट ऑन द साइड पी आर पी क्यू, नहीं एस एंड टी आर द पॉइंट ऑफ साइड पी आर एंड पी क्यू ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। चलो भैया पी क्यू आर पर एक ट्रायंगल बना दो। ये लो भाई बना दिया ट्रायंगल पी क्यू और ये आर, ट्रायंगल बना दिया पी क्यू आर। ठीक है, एस एंड टी आर द साइड ऑन द साइड पी आर, पी आर पे कोई क्या है एस है, पी आर पे कोई एक पॉइंट एस है, और टी किस पे है क्यू आर पे, क्यू आर पे कोई क्या है एक टी है। ठीक है, ठीक है भाई। ट्रायंगल पी क्यू आर सच दैट एंगल पी, ये जो एंगल पी है, ये जो एंगल पी है एंगल आर टी एस के बराबर है, आर टी एस, टी इस पे था, अच्छा दोनों नाम दे दिया भैया, टी किस पे था क्यू आर पे टी था, एस था हमारा पी आर पे, पी और आर पे एस हो गया, और टी था हमारा क्यू आर पे, यानी यहाँ पे टी था, यहाँ पे क्या था टी था। अब देखो आर टी एस यानी ये वाला जी वाला, ये दोनों एंगल क्या आपस में बराबर है, ये दोनों एंगल आपस में क्या है बराबर है। सही हो जाना मेरे भाई, क्या चाहता है हो जा, सही हो जल्दी हो, चल तेरी हो गया भाई, सही हो गया भाई। कैमरा बदलवाऊंगा अब मैं, आप लोग हेल्प करो तो। चलो भाई आ जाओ, सब्सक्राइबर बढ़ाओ, थोड़ा मेहनत करें हम भी आप भी। ठीक है भाई, कहानी हम तो मेहनत कर ही रहे कि और मेहनत करें आप लोग भाई, जब तक व्यू नहीं आएगा तब तक कैसे मजा आएगा। चलो भाई कोई नहीं, करते हैं हम अपना, लगे हैं हमें ये चीज प्रूव करना। तो उसी ट्रायंगल में चलो भैया, इन जो चीज प्रूव करना उसी में चलो, इन ट्रायंगल आर पी क्यू एंड ट्रायंगल किस में चले आर टी एस के अंदर चलते हैं। चलो भैया इन दोनों ट्रायंगल के अंदर चलते हैं। कौन सा आर पी क्यू पूरा बड़ा, और आर टी एस से छोटा वाला। ठीक है, तो सब साफ साफ दिख रहा है कि ये दोनों तो बराबर ही है। एंगल पी बराबर में क्या था एंगल आर टी एस था ही, ये चीज क्या था हमारा गिवन था। देखो ये बड़ा ट्रायंगल है छोटा, ये और एंगल बराबर है, और एंगल आर दोनों में क्या आ रहा है कॉमन आ रहा है। तो एंगल आर इज इक्वल टू में एंगल क्या आ गया कॉमन आ गया। जैसे ये दो चीजें बराबर हो गया तो ये ट्रायंगल क्या हो गया आर पी क्यू सिमिलर हो गया ट्रायंगल आर टी एस के बाई डबल ए के क्राइटेरिया से। खत्म कहानी, प्रूव हो गया और कुछ नहीं है। फटाफट नोट डाउन कर लो। चलो भैया क्वेश्चन नंबर 6 पर, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि ये डायग्राम दिया हुआ है और गिवन क्या है कि ट्रायंगल ए बी ई जो है ये हो गया क्या कहते हैं इसको कॉन्ग्रेंट हो गया किससे ट्रायंगल ए सी डी से। ये चीज क्या है हमारा गिवन है। प्रूव क्या करना है टू प्रूव ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर हो गया ट्रायंगल ए बी सी के। जी हमें क्या करना है प्रूव करना है, तो सॉल्यूशन करना स्टार्ट कर देते हैं। जो गिवन डाटा था लिख दिया। अरे यार एक तो ये व्हाइट हो जाना सबसे बड़ा बेवकूफी है इसका। चलो भाई बार बार व्हाइट हो जा रहा है, इतना ज्यादा ऑटो फोकस ले रहा है। चलो कोई नहीं, अभी तो मैंने गिवन डाटा ही लिखा है, कुछ लिखा तो नहीं ना है। ए बी ई जो है ए बी ई और ए सी डी दोनों सिमिलर है, दोनों कॉन्ग्रेंट है। ठीक है सर, और ये चीज हमें क्या करना है प्रूव करना है। मैंने डाटा लिख दिया, अब मैंने सोल्यूशन करना क्या करता हूँ स्टार्ट कर देता हूँ। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं भाई। थोड़ा सा रुक जाओ, इसका सेटिंग ना चेंज कर देता हूँ। ये अब ठीक है, अब नहीं होगा। तो चलो भैया अब इनकी कहानी को करना क्या कर देते हैं स्टार्ट कर देते हैं। देखो भैया ए बी ई कौन सा है ए बी ई ये वाला। तो यहाँ पे मैं छोटा सा मस्त एक ट्रायंगल बनाता हूं ए बी ई। चलो भैया ए बी और ये हो गया हमारा ई। देखो ऐसे बना है ए बी और ई, ये ए था ये ई था और ये क्या था बी था।
ड्राइंग बना रहा हूँ ड्राइंग रफ करने के लिए, ठीक है। और ए सी डी कुछ ऐसा बना है, ACD ऐसा ऐसा और ये ऐसा, ये C है, ये D है और ये क्या है, ए है। बस इसका कोरस्पोंडिंग साइड इक्वल करो भैया, कोरस्पोंडिंग साइड से इक्वल करो। चलो भैया, ये वाला ए बी AC के बराबर, ठीक है। ये छोटा छोटे के बराबर, ये बड़ा वाला टेढ़ा वाला टेढ़े के बराबर। बात समझ में आ गया। तो हम भी यहाँ पे तीनों चीज लिख देते हैं। क्या लिखूंगा, ए बी इक्वल टू में AC, पहला पहले के बराबर। दूसरा AE और AD। तीसरा BE और CD। ये तीनों चीज क्या है, CPCT से क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि दोनों क्या है, हमारा कॉन्ग्रेंट है। कॉन्ग्रेंट इसके कोरस्पोंडिंग साइड्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है सर। ये हो गया CPCT के हिसाब से। और इसके साइड भी एंगल ए दोनों तो ऐसे कॉमन ही आ रहा है। चलो भैया, एंगल B एंगल D के बराबर, एंगल B एंगल C के बराबर, एंगल B एंगल C के बराबर। देखो ना, पहले और तीसरे के बीच के एंगल, तो एंगल B बराबर में एंगल C हो जाएगा, ठीक है। और क्या हो जाएगा, एंगल E बराबर में एंगल D हो जाएगा, एंगल E बराबर में एंगल D हो जाएगा। ये भी किससे, सब CPCT से निकल के आ जाएगा। दोनों सिमिलर है, तो सिमिलर कह रहा हूं, कॉन्ग्रेंट है। तो बस अब इसके हिसाब से लिख लो कहानी। चलता हूं यहां से सॉल्यूशन करता हूं। इन ट्रायंगल किसमें जो पूछ रहा है, ADE एंड ट्रायंगल ABC वाले में, इन दोनों ट्रायंगल में चलते हैं। जरा निकाल लो भैया। एक तो पहले ADE देखो कहां पे है, ADE छोटा और ABC है बड़ा, तो दोनों में ए क्या आ गया, कॉमन आ गया। तो लिख देता हूं, एंगल A बराबर में एंगल A क्या आ गया, कॉमन आ गया। एक चीज तो ये मिल गया एंगल। अब साइड का रेशियो निकाल लो। क्या निकाल लो, साइड का रेशियो, छोटा और बड़ा, AD छोटा, AD अपॉन में AB, AD अपॉन में AB। ये और ये जो रेशियो आएगा, वही रेशियो AE और AC का भी आएगा, AE और AC का भी आएगा, क्योंकि जो वैल्यू इसकी होगी वही वैल्यू इसकी होगी, जो वैल्यू इसकी होगी वही वैल्यू इसकी होगी। यही तो चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये एंगल मैंने यहाँ से प्रूव कर ही दिया था कि एंगल ए क्या आ जाएगा, दोनों में कॉमन आ जाएगा। देखो जरा, जो वैल्यू ये है वही वैल्यू है, क्योंकि इसमें दोनों बराबर है। और ये जो इस पूरे की वैल्यू है वही इस पूरे की वैल्यू, तो यानी इसका और इसका जो रेशियो आएगा वही रेशियो इसका और इसका भी आना होगा। तो दो साइड का रेशियो और एक एंगल बराबर है, तो ये ट्रायंगल धड़ल्ले से क्या हो जाएगा, ADE सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ABC के। कौन से क्राइटेरिया से, साइड एंगल साइड के क्राइटेरिया से। तो क्या हो गया, हमारा कहानी प्रूव हो गया। तो फटाफट नोट डाउन कर लो। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। चलो भैया, क्वेश्चन नंबर 7 तो सिंपल सा छोटा सा चीज है भैया, करना कुछ नहीं है, एक तो बता दे तो बाकी कर लेना। क्या है सर, इन फिगर इतना बना हुआ है। चलो भाई, जो जो बोला उसके अंदर चल लो। ये ट्रायंगल बना है भाई, ये ट्रायंगल है। चलते हैं पहला, इन ट्रायंगल किसमें चलूं, AEP एंड ट्रायंगल CDP में। चलो भैया, इन दोनों ट्रायंगल में चलो भाई। कहां कहां पे, AEP कहां पे, AEP देखो भाई कहां पे है, AEP ये वाला, ठीक है। दूसरा क्या है, CDP ये वाला, ठीक है। अगर ये 90 तो ये भी 90, ये 90 तो ये भी कितने डिग्री, 90 डिग्री। बस कहानी कर दो, लिख दो, कहानी खत्म। तो देखो, एंगल E बराबर में एंगल D, एंगल E बराबर में एंगल D कितने डिग्री, 90 डिग्री। देखो ना, ये वाला इधर वाला 90 और ये इधर वाला 90 डिग्री हो गया। कहानी समझ में आ गया, दो चीज। और देखो, ये वाला और ये वाला एंगल P बराबर एंगल P, कोरस्पोंडिंग एंगल। कौन सा, कोरस्पोंडिंग बोलते हैं कि वर्टिकली अपोजिट, सॉरी वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये वाला और ये वाला इसके बराबर हो गया, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो लिख देते हैं एंगल CDP इसमें आएगा, CDP हमने पहले नीचे वाला ट्रायंगल लिया है। तो एंगल APE इक्वल टू में CDP, एंगल CDP, CPD कौन सा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। दो चीज बराबर, तो ट्रायंगल क्या हो जाएगा, AEP सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल CDP के, बाई कौन से क्राइटेरिया से, AA के क्राइटेरिया से। बस कहानी खत्म। ऐसे ही दूसरे पार्ट में चल लेता हूं, जो ट्रायंगल पूछ रहा हूं उसमें चल लो। तो इन ट्रायंगल किसमें चल लो, ABD सिमिलर हो गया ट्रायंगल CBE के। अरे सॉरी, सिमिलर नहीं, हमें तो बताना है ना,
एंड लिखना पड़ेगा, एंड इतना में, इन दोनों ट्रायंगल में हम चलते हैं। तो आ जाओ भैया, इसको मिटाता हूं। आ जाओ भैया, दो चीज बराबर होगा, दोनों में यही आएगा, 90 डिग्री और कोरोस्पोंडिंग एंगल, कोरोस्पोंडिंग बराबर कह रहा हूं, वर्टिकली अपोजिट एंगल, दोनों में यही आएगा। देखो ए बी डी, ए बी डी, ए बी और डी, ये पूरा बड़ा सा, ये पूरा बड़ा सा ए बी डी, ठीक है। और सी बी ई, सी बी ई, सी बी और ई, सी बी, ये वाले में तो साफ साफ देख रहा है एंगल बी दोनों में क्या आ गया, कॉमन आ गया। एंगल बी क्या आ गया, दोनों में कॉमन आ गया। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी, कॉमन आ गया, दोनों में एंगल बी कॉमन आ गया, ठीक है। और इस वाले में 90 तो था ही, और ये वाला में ये 90 तो था ही। तो जरा देखो ए बी डी वाले में एंगल बी क्या आ गया, कॉमन आ गया, एंगल डी 90 डिग्री, एंगल डी 90 डिग्री। इसमें कौन सा था, एंगल ई था, देखो एंगल ई, एंगल ई कितने डिग्री, 90 डिग्री। और यहाँ पे क्या लिख दूंगा, कॉमन। तो ये ट्रायंगल क्या हो गया, ए बी डी सिमिलर हो गया ट्रायंगल सी बी ई के, बाई कौन से रूल से, डबल ए के रूल से। बात समझ आ गया। ऐसे ही पहला हो गया, दूसरा ऐसे, तीसरे में देखो दो चीज बराबर कर देता हूं मैं यहीं से, कौन इतना लिखेगा भैया। दूसरा देख लो भैया, कहानी खत्म करते हैं जल्दी जल्दी। दूसरा देखो भैया, ए ई पी, ए ई पी, ये छोटा, ये वाला छोटा, इसको रेड से करने में येलो दिख नहीं रहा है, ये वाला छोटा, ठीक है। और कौन सा है, ए डी बी, ए डी बी, ये पूरा बड़ा है। तो साफ साफ दिख रहा है एंगल ए के बराबर आ गया, एंगल ए के क्या हो गया, बराबर आ गया, दोनों में क्या आ गया, कॉमन हो गया, ठीक है भैया, दोनों में कॉमन। और क्या आ जाएगा, दोनों में कॉमन, ये छोटा और बड़े वाले में, और क्या हो गया, देखो छोटे वाले में, ये वाले में 90, ठीक है, ई, और इस वाले में ये वाला 90, एंगल डी और ई बराबर हो गया, डी और बी बराबर हो गया, एंगल ई और एंगल डी। देखो ये दोनों कितने कितने डिग्री है, 90 डिग्री, एंगल डी, दोनों में क्या है, 90। देखो ना ई भी आ गया ना इसमें, 90 और डी, याद रख लो, डी और ई दोनों 90 है, डी और ई क्या है, एंगल डी और एंगल ई क्या है, 90। जब जब दिखेगा तो दोनों में 90 डिग्री है, दोनों में क्या आ गया, कॉमन आ गया, कहानी खत्म। ये भी डबल ए के रूल से। इस वाले ट्रायंगल के अंदर भैया देख लेते हैं कौन सा, पीडीसी, 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 ये वाला। और कौन सा, बीईसी, बीईसी, ये पूरा बड़ा वाला। तो एंगल सी दोनों में क्या आ गया, कॉमन आ गया, एंगल सी इक्वल टू एंगल सी। अब देखो डी और ई हो ही गया, एंगल डी और एंगल ई कितने डिग्री, 90 डिग्री, और ये दोनों में क्या आ गया, कॉमन हो गया। तो कहानी क्या हो गया, हमारा समाप्त हो गया। नोट डाउन कर लो, चार चीजें हैं, बता दिया, दोनों में कॉमन हो गई, सब आ गया, कहानी खत्म। एंगल ए ई पी और सी डी पी, हाँ हो गया, बस कहानी खत्म। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, इज द पॉइंट ऑन द साइड एडी प्रोड्यूस अ पैरेललोग्राम। क्या बना रहा है, पैरेललोग्राम बना रहा है। ये लो भैया, हमने भी बना दिया पैरेललोग्राम। नामकरण कर देता हूं इसका, नामकरण कर देता हूं, ए बी सी, और ये क्या हो गया, इज ऑन अ पॉइंट, ई इज अ पॉइंट ऑन द साइड एडी। ई क्या है, कोई एक पॉइंट है साइड एडी पर, ठीक है भैया, एडी पर कोई ई पॉइंट है, तो यहीं पे मत लेना। देखो क्या बोला, प्रोड्यूस कर रहा है, ए और डी प्रोड्यूस कर रहा है, ए और डी यानी इसके नीचे, यहां पर ऐसे हो गया भाई कहानी। ए और डी प्रोड्यूस कर रहा है कोई पॉइंट, ई पॉइंट प्रोड्यूस कर रहा है। सच पैरेललोग्राम एबीसीडी एंड बी इंटरसेक्ट सी डी एट एफ। ये जो बी और ई वाला जो लाइन है, ये जो बी और ई वाला जो लाइन है, ये सी डी को इंटरसेक्ट कर रहा है किस पे, एफ पर। बीई सी डी पर, एफ पर क्या कर रहा है, इंटरसेप्ट कर रहा है। बात समझ में आ गया, हाँ जी सर आ गया। बस इसको सॉल्व कर देना है, कहानी समाप्त। क्लियर हो जाए भाई, क्लियर है क्या ये, मुझे तो नहीं लग रहा है क्लियर आ रहा है। एक सेकेंड भाई लो, चलो भाई अब क्लियर हुआ है। चलो भाई अब कर दो भाई कहानी, इसको सॉल्व कर दो, बस हमें ये चीज प्रूव करना है। तो आ जाओ, ये चलता हूं इन ट्रायंगल किसमें, ए बी ई एंड ट्रायंगल सी एफ बी में, इन दोनों ट्रायंगल में चलते हैं। ए बी ई ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल, और सी एफ बी ये छोटा वाला ट्रायंगल।
तो देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। एक मान लो और इसको क्या मान लो, दो मान लो, वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंगल एक इक्वल टू एंगल दो, वर्टिकली अपोजिट एंगल, पहला हो गया। हा 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 हा, ठीक है भाई। अब एक चीज और ढूंढ लो, कहानी खत्म। हाँ, ए और सी, एंगल ए और सी आमने सामने के भी बराबर होते हैं। एंगल ए बराबर में एंगल सी, एंगल ए बराबर में एंगल सी हो जाएगा। क्यों? पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। ये ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल सी एफ बी के बाई डबल ए के क्राइटेरिया से। कहानी क्या हो गया, हमारा समाप्त हो गया। बात समझ में आया तो फटाफट नोट डाउन कर लो। तो चलो भाई, अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते क्या कह रहा है। इन द फिगर इतना ए बी सी और ए एम पी आर द टू राइट एंगल ट्रायंगल, इतना इतना प्रूव डेट। हमें ये चीज क्या करना है, प्रूव करना। तो आ जाओ, कोई नहीं, पहला पार्ट करता हूं, चलता हूं इसी ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए एम पी में, ए बी सी और ए एम पी में। तो ए बी सी देखो कहां पे है भाई, ए बी सी देखो कहां पे है, ए बी सी ये पूरा बड़ा, ये पूरा बड़ा, ठीक है। छोटा क्या है, ए एम पी, ए एम पी ये पूरा। देखो एंगल ए दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, साफ साफ दिख रहा है कि एंगल ए यहां भी है और एंगल ए यहां भी है। तो एंगल ए क्या आ गया, कॉमन आ गया, दोनों में कॉमन आ गया। ठीक है भाई कहानी। अच्छा, इस वाले में एंगल P 90 डिग्री और इस वाले में एंगल M 90 डिग्री। तो एंगल बी और एंगल M कितने डिग्री, 90 डिग्री, ये गिवन था। तो ये ट्रायंगल क्या हो गया, ए बी सी सिमिलर हो गया ट्रायंगल ए एम पी के बाई डबल ए के क्राइटेरिया। तो इसके कोरोस्पोंडिंग साइड्स भी क्या होंगे, इक्वल ही होंगे। तो दूसरा पार्ट हो गया ये ट्रायंगल हमने प्रूव कर दिया। और देखो लिख लो भैया कहानी सी ए क्या हो गया हमारा, सी ए, सी और ए कहाँ है, सी ए ये हमने लिया इस वाले ट्रायंगल का, कौन सा लिया, हाइपोटेनियस। तो इस वाले ट्रायंगल का हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, एपी, सी ए और एपी, हाइपोटेनियस का ले लिया रेशियो, ठीक है। बीसी हमने, चलो इस वाले में क्या लिया, बीसी परपेंडिकुलर लिया, हाइपोटेनियस के साथ परपेंडिकुलर वाला, या ए के सामने वाला क्या लिया, बीसी, बीसी। तो इस वाले में भी ए के सामने, इस वाले ट्रायंगल में ए के सामने क्या हो जाएगा, एमपी, क्या हो जाएगा हमारा एमपी। ये क्या हो गया, कोरोस्पोंडिंग साइड इक्वल हो गया बाय थेल्स थ्योरम। ये भी क्या हो गया हमारा, प्रूव हो गया। बात समझ में आ गया, थेल्स थ्योरम का प्रयोग करते हुए कर दिया। इसके अगर सिमिलर है तो इनके कोरोस्पोंडिंग साइड भी क्या होगा, सिमिलर होगा। ठीक है भैया। नंबर 10 में हम देखते क्या है, सी डी एंड जीएच आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर इतना, सी और डी जो है, सी और डी, सी और सी डी और जी एच इसका और इसका बाइसेक्टर है, और डी और एच जो लाई कर रहा है ए बी पर और एफ ई पर, और दो ट्रायंगल है। और ये चीज हमें क्या करना है, दिया हुआ है, शो करना है ये। ठीक है, आ जाओ ये कहानी। यानी इस वाले ट्रायंगल में चलता हूं, ए बी सी और एफ ई जी में, इस वाले ट्रायंगल में चलता हूं, ये चीज गिवन है। तो एक तो ये ट्रायंगल हो गया और एक ये ट्रायंगल हो गया। नामकरण कर देता हूं, ये जो गिवन है क्या है भैया, ए बी सी, ए बी और सी, ठीक है। ये क्या है, एफ ई और ये जी हो गया। दो ट्रायंगल हमने ले लिया, ठीक है भाई कहानी। डी और एच लाई कर रहा है ए बी पर डी है, और एच कहां लाई कर रहा है, एफ ई पर, एच कहां लाई कर रहा है, एफ ई पर। अब देखो भाई सी डी और जी एच, सी डी और जी एच, सी डी ये हो गया और जी एच ये हो गया, जो इक्वल बाइसेक्ट कर रहा है किसको, ए सी बी को, ए सी बी। यानी इसको एक मान लेता हूं तो ये दो, और इसको तीन मान लेता हूं तो ये क्या हो गया, चार। यानी गिवन डाटा में हो गया कि एंगल एक बराबर में एंगल दो, एंगल तीन बराबर में एंगल चार। ये चीज क्या हो गया हमारा, गिवन हो गया। ठीक है सर। अब क्या कह रहा है, सिमिलर है, ये भी गिवन है कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल किसके, सिमिलर का सिंबल सही से बनाता हूं, सिमिलर है किसके, ट्रायंगल एफ ई जी के। ये भी चीज क्या है, गिवन डाटा है। समझ में आ गया भैया। अब गिवन डाटा से मैं क्या क्या लिख सकता हूँ, ए बी सी पूरा बड़ा और एफ ई जी पूरा बड़ा हुआ। तो ए बराबर में एफ, एंगल ए बराबर में एंगल एफ, ए वाला एफ के बराबर, ठीक है। बी वाला ई के बराबर, एंगल बी बराबर में एंगल ई हो गया। और एंगल सी बराबर में क्या हो जाएगा, एंगल जी हो जाएगा।
एंगल जी। देखो ए एफ के बराबर, बी ई के बराबर और सी वाला जी के बराबर। और ये बाइसेक्टर था, 1 2 के बराबर था, 3 4 के बराबर था, ये सी और जी के बराबर है, तो ये भी एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएगा। यानी एंगल 1 बराबर में, एंगल 2 बराबर में, एंगल 3 बराबर में, या ऐसे ऐसे एंगल 1 किसके बराबर हो जाएगा, एंगल 3 के, और एंगल 2 बराबर किसके हो जाएगा, एंगल 4 के। इसके कोरोस्पोंडिंग में क्या हो जाएगा, बराबर होगा, क्योंकि इक्वल बाइसेक्टर है। यानी ऊपर वाला ऊपर के बराबर, नीचे वाला नीचे के बराबर हो जाएगा। बस कहानी चलते हैं, इस वाले पहले वाले में चलते हैं, पहला वाला सोल्व करते हैं। इसके लिए चलता हूं, देखो कहा सी डी और जी एच, ये वाला डॉटेड वाला लाइन, ठीक है। अगला क्या है, एसी, ये वाला और ये वाला, इससे कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, यही तो ट्रायंगल बन रहा ना। तो इन 2 ट्रायंगल में चलता हूं मैं, इन ट्रायंगल DCA एंड ट्रायंगल HGF। देखो भैया DCA HG और F, ये 2 ट्रायंगल। क्या तुमको नहीं लग रहा है यही वाला हमारा तीसरा भी पार्ट है, यही पहला यही तीसरा, ठीक है भैया कहानी, यही पहला और यही तीसरा भी पार्ट है। एक तीर से 2 काज हो रहे हैं भाई। देखो भाई कहानी कैसे हो रहे हैं, सॉल्व कर लेते हैं, आ जाओ। एंगल 1 बराबर में एंगल 3, अभी हमने प्रूफ किया कि एंगल 1 बराबर में एंगल 3 है। अब वो प्रूफ अभी हमने प्रूफ किया, ठीक है भैया। और एंगल ए बराबर में एंगल एफ, ये भी ऊपर प्रूफ किया कि एंगल ए बराबर में एंगल एफ, एंगल ए बराबर में एंगल एफ हो गया, ये भी अब वो क्या किया, प्रूफ किया। तो ये ट्रायंगल क्या हो गया, DCA सिमिलर हो गया ट्रायंगल HGF के बाई ए के क्राइटेरिया से। क्या ये तीसरा नहीं हुआ, जिसके कोरोस्पोंडिंग रेशियो पे क्या होगा, इक्वल होगा। तो हमने लेते हैं CD, तो क्या हो जाएगा GH, CD और GH, CD ऐसे लिया, GH ऐसे लिया, फिर क्या लेते हैं भैया, AC ऐसे, तो FG ऐसे, AC अपॉन में FG। तो ये देखो ये भी क्या हो गया हमारा, प्रूव हो गया, पहला भी हो गया और दूसरा भी, पहला और तीसरा दोनों हो गया। अब लास्ट बच गया कौन सा वाला, सेकेंड वाला। कर देते हैं कहानी इसका भी, कौन सा है भैया, इन ट्रायंगल कौन सा भैया, DCB एंड ट्रायंगल क्या है, HGE वाले में। तो भाई देखो DCB का है, DCB यानी ये वाला, और HGF यानी ये वाला। तो कर लो भैया, एंगल 2 किसके बराबर, एंगल 4 के बराबर। अभी प्रूफ किया एंगल 2 किसके बराबर, 4 के बराबर। अब प्रूफ, ठीक है भैया, पहला हो गया चीज। दूसरा क्या हो जाएगा, एंगल B बराबर में एंगल E, एंगल B बराबर में एंगल E हो गया। ये भी अभी क्या किया था हमने, प्रूफ किया था, एंगल B बराबर में एंगल E होता है। तो ये ट्रायंगल क्या हो गया, ट्रायंगल DCB सिमिलर हो गया ट्रायंगल HGE के बाई ए के क्राइटेरिया से। फटाफट नोट डाउन कर लो, फटाफट करो भाई नोट डाउन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो क्या क्या गिवन डाटा, पहले गिवन डाटा लिखते हैं। सबसे पहले ये रहा गिवन डाटा, AB इक्वल टू में क्या है, AC है, AB इक्वल टू में AC है। हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव कि ट्रायंगल ABD जो है सिमिलर है किसके, ट्रायंगल ECF के। हम भी चलते इसी ट्रायंगल में, यहां से सोल्व करना चालू करते हैं। इन ट्रायंगल इसी में चलो, ABD एंड कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल ECF में। इन दोनों ट्रायंगल में हम क्या करते हैं, चलते हैं। तो 2 ट्रायंगल देखो कौन सा भैया, ABD ये रहा। दूसरा कौन सा, ECF ये रहा। तो इन दोनों में क्या चीज कॉमन दिख रहा है, अच्छा ये 90 है तो ये भी 90 है, और ये 90 है ही। तो पहली बात तो मिल गया, D और F क्या हो गया, 90 डिग्री। D और F क्या हो गया हमारा, 90 डिग्री। तो एंगल D इक्वल टू में एंगल F कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। पहला बात, ठीक है भैया। दूसरा क्या है, देखो इस वाले ट्रायंगल में, यहां से देखो, यहां से AB इक्वल टू AC, इसको मैं थोड़ा सा नीचे लिखूंगा भाई, इसको मैं थोड़ा सा नीचे, ये क्वेश्चन क्या था भाई कि AB इक्वल टू में क्या था, AC था। ये क्वेश्चन में हमारा गिवन था। तो AB के सामने देखो क्या है, AB के सामने क्या एंगल C है, और ऐसे AC के सामने क्या एंगल B है। तो AB के साथ मैं क्या लिख सकता हूं, एंगल C लिख सकता हूं, और AC के सामने क्या है, एंगल B है। हमें पता है ना कहानी, एंगल के सामने वाले साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ये दोनों बराबर, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं कि एंगल जो B है वो किसके बराबर है, एंगल C के है। इस वाले ट्रायंगल में एंगल B और इस वाले ट्रायंगल एंगल C क्या है, कॉमन है। ये क्या था, गिवन डाटा से हमने निकाला था। ये 2 चीजें हो गया। तो क्या हो गया, अबव प्रूव लिख दो, गिवन डाटा की जगह अबव प्रूव, ऊपर लिखा था गिवन से ही अबव प्रूव।
ठीक है कहानी, जैसे दो चीज मिल गया तो ये ट्रायंगल क्या हो गया, ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर हो गया किसके, ट्रायंगल ई सी एफ के। ये हो गया हमारा कौन से क्राइटेरिया से, ए के क्राइटेरिया से प्रूव हो गया। तो सिंपल हो गया कहानी, हेंस प्रूव, हेंस प्रूव। ठीक है कहानी। अब पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलो आ जाओ देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 है। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या कहता है, साइड ए बी, चलो भैया साइड ए बी ले लिया हमने, साइड ए बी, ये रहा साइड ए बी, बी सी एंड मीडियन ए डी, और मीडियन ए डी ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शन है किसके साथ, पी क्यू के। प्रोपोर्शन मतलब क्या होता है, डिवाइड का रेशियो, ठीक है, और क्यू आर और मीडियन पीएम, ये सब एक दूसरे के क्या है, प्रोपोर्शन है। ठीक है, क्वेश्चन में लिख दिया। देखो कह रहा है ए बी बी सी ए डी ट्रायंगल एबीसी के जो है रिस्पेक्टिवली है प्रोपोर्शनल है किसके, ऑफ साइड पी क्यू, क्यू आर और पीएम के। प्रोपोर्शनल मतलब डिवाइड, इन सबका रेशियो जो होगा इक्वल होगा। तो हमने भी इनका रेशियो क्या लिख दिया, इक्वल लिख दिया। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, टू प्रूव हमें क्या प्रूव करना है कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है किसके, ट्रायंगल पी क्यू आर के। हमें ये चीज क्या करना है, शो करना है, हमें ये चीज शो करना है। तो आज यहां से हम सोल्व करना क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन करना स्टार्ट कर देते हैं। कहानी क्या भाई, देखो ए बी ये रहा और बी सी ये रहा और ए डी, ए और डी ये रहा, यानी ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, आ जाओ ए बी सी और पी क्यू आर, ए बी सी ये पूरा बड़ा, पी क्यू आर ये पूरा बड़ा। तो एक तो साइड देखो ए बी हो गया, पी क्यू हो गया, ठीक है, बड़े इसके हिसाब से, और क्या हो जाए बी सी और क्यू आर। तो देखो ए बी और बी सी और क्यू आर मिल गया। एक साइड दिक्कत दे रहा है ए सी और पी क्यू आर, इसके जगह मैं कह रहा हूं, इसके जगह अगर हमारा क्या रहता है ए सी और पी आर रहता तो बड़े प्यार से मैं लिख सकता कि ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया। यानी कहीं ना कहीं बीच में हमारा क्या बन रहा है, रोड़ा बन रहा है। ठीक है, इसको हटाकर या तो मैं एंगल कर दूं या तो ये प्रूव कर दूं तो ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। तो मैं कोशिश करता हूं इन दोनों डाटा से देखना। इसको मैं दोबारा लिखता हूं, क्या था, ए बी और पी क्यू इक्वल टू में बी सी अपॉन में क्यू आर इक्वल टू में ए डी अपॉन में पी एम। मैं करता हूं यहां से हाफ से मल्टीप्लाई और हाफ से क्या कर देता हूं, डिवाइड। ऐसा क्यों कर रहे हैं सर, अभी देखो इसका कमाल। हाफ से जैसे मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा, पहले तो इसको ऐसे लिख दूं, ए बी और पी क्यू, हाफ से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, हाफ ऑफ बी सी, बी सी का हाफ क्या हो जाएगा, बी डी हो जाएगा। ऐसा क्यों सर, क्योंकि बोला है कि डी इसका मीडियन है। देखो क्या बोला हुआ है, ए डी क्या है, मीडियन है, मतलब डी इसका क्या मिड पॉइंट है, तो बीसी का आधा क्या होगा, बीडी होगा। ऐसे ही हाफ क्यू आर का क्या होगा, क्यूएम होगा। हमने हाफ क्यू आर की जगह में क्यूएम डाल दिया, इक्वल टू में ए डी अपॉन में पीएम लिख दिया। ठीक है, अब जरा देखो ए बी बी डी और ए डी, यानी ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल दोनों क्या हो गए, दूसरे के सिमिलर हो गए। ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल एक दूसरे के क्या हो गए, सिमिलर हो गए। हेंस ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर हो गए किसके, ट्रायंगल पी क्यू एम के। जैसे दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए, इसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो एंगल बी इक्वल टू में एंगल क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। बस कहानी खत्म। अब कहानी खत्म, अब बस लिख देना है जोन से ट्रायंगल चलना है। अब चलता हूं मैं इन ट्रायंगल किसमें चलूं, ए बी सी जो पूछ रहा है, ए बी सी एंड ट्रायंगल किसमें चलूं, ट्रायंगल पी क्यू आर में, इन दो ट्रायंगल में चलता हूं। तभी हमने लिखा एंगल बी बराबर में क्या हो गया, एंगल क्यू हो गया। एक चीज तो मैंने ये लिख दिया, एक चीज तो मैंने क्या कर दिया भाई, यहां पर लिख दिया कि एंगल बी बराबर में क्या हो गया, एंगल क्यू हो गया। ठीक है भाई, एंगल बी इक्वल टू में एंगल क्यू, एंगल बी इक्वल टू में एंगल क्यू। ठीक है पहला, और देखो दूसरा तो दिया था, क्या है, ए बी अपॉन में पी क्यू इक्वल टू में बी सी अपॉन में क्यू आर। दो साइड देखो ए बी और बी सी, पी क्यू और क्यू आर, दो साइड और एक एंगल हमने क्या कर लिया, ढूंढ लिया। इसका मतलब क्या हो गया, ट्रायंगल साइड एंगल साइड से प्रूव हो गया। ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो गया ट्रायंगल पी क्यू आर के, बाई कौन से रूल से, साइड एंगल साइड के रूल से। हेंस प्रूव, हमने क्या कर दिया, ये प्रूव कर दिया। तो फटाफट क्या कर लो, नोट डाउन कर लो, फिर करते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड। फटाफट उतार लो भाई। तो
अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 पे। पेपर के हिसाब से क्वेश्चन बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है और इजी तरीके से मैं बताता हूं, तो प्लीज इस पे गौर फरमाइएगा भाई, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है डी इज अ पॉइंट ऑन द साइड बीसी, साइड बीसी पर कोई एक डी क्या है, पॉइंट है। तो ये मैंने एक ट्रायंगल बना दिया, ये बना दिया मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल, जिसका नाम क्या है, ए बी और सी। तो ये लिख दिया मैंने ए, ये मैंने लिख दिया बी, और ये क्या हो गया सी। साइड बीसी पर एक पॉइंट डी है, साइड बीसी पर एक पॉइंट क्या है, डी है। तो हमने भी एक पॉइंट यहाँ पे मस्त प्यारा सा क्या कर दिया, ऐसे बना दिया। ठीक है भाई, कहानी यहां तक तो बात समझ में आ गया। अब क्या कह रहा है, सच डेट कि ए डी सी ये वाला एंगल बी ए सी यानी इस वाले एंगल के क्या है, बराबर है। तो भाई हमें क्या प्रूव करना है, ये चीज हमें क्या करना है, प्रूव करना है, ये चीज हमें प्रूव करना है, ये चीज हमें टू प्रूव करना है। ठीक है भाई, तो चलो कोई नहीं, करते हैं कहानी। इसी को दोनों को इसी को ट्रायंगल में चल लो। सोल्यूशन में करता हूं, इन ट्रायंगल किस में चलूं, ए डी सी एंड ट्रायंगल किस में चलूं, बी ए सी में। इन दोनों ट्रायंगल में चलते हैं। तो दो चीजें क्या कर लो, बराबर कर लो, दो चीजें बराबर कर लो। उससे पहले मैं क्या करता हूं, एक छोटा सा रफ कर लेता हूं, रफ वर्क दोनों को अलग अलग लिख देता हूं। पहले हमने क्या लिया, ए डी सी ये वाला ट्रायंगल ले लेता हूं, ये वाला ट्रायंगल ले लेता हूं, कुछ ऐसा बना हुआ है, 90 डिग्री की नहीं, लेकिन समझ जाना कुछ ऐसा बना हुआ है, कुछ ऐसा बना है। देखो ये ए, ये डी और ये सी, तो ये ए, ये डी और ये सी हो गया। ठीक है, और ये वाला एंगल यहाँ पे ये था। ठीक है भाई, दूसरा कुछ ऐसा बना हुआ है। दूसरा ट्रायंगल हमने कौन सा लिया, बी ए सी, बी ए और सी में चलता हूं, बी ए और सी में। तो आ जाओ भैया, ये मैंने बना दिया, इसका नाम था ए बी सी, ए बी और सी या बी ए सी में। इसमें कौन सा था एंगल, ये वाला एंगल। ये दोनों क्वेश्चन में क्या है कि ये दोनों आपस में बराबर है। ठीक है, एक चीज तो ये हो गया। दूसरा क्या लिख सकता हूं भाई, देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एक दूसरे के क्या है, कॉमन है। देखो इस वाले ट्रायंगल में भी सी और इस वाले ट्रायंगल में भी क्या आ रहा, सी आ रहा, सी दोनों में क्या आ गया, कॉमन आ गया। बस यहाँ पे बड़े प्यार से क्या कर दूंगा, लिख दूंगा यही दोनों सेम बात है। क्या क्या है भाई, कि एंगल डी और एंगल ए बराबर है, तो लिख दूंगा मैं एंगल ए डी सी बराबर हो गया एंगल बी ए सी के। डी ए सी क्या था, ए डी सी और बी ए सी आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। ये रहा गिवन डाटा था, यहाँ से गिवन था ये रहा यहाँ पे चीज पहला। और दूसरा एंगल सी क्या आ जाएगा, कॉमन। एंगल सी इज इक्वल टू में एंगल सी क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। जैसे ही कॉमन आएगा तो ये दो चीजें मिल गया, तो लिखूंगा ट्रायंगल ए डी सी सिमिलर हो गया किसके, ट्रायंगल बी ए सी के, बाई कौन से क्राइटेरिया से, ए के क्राइटेरिया से सिमिलर हो गया। जैसे सिमिलर होगा तो इसके कोरोस्पोंडिंग साइड्स भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। कोरोस्पोंडिंग साइड का रेशियो भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो आज अभी करते हैं कहानी, इसके कोरोस्पोंडिंग साइड कैसे निकलेगा। तो मैं इसमें गेम खेल लेते हैं, चलो भैया। देखते हैं एंगल सी के सामने ये वाला साइड, एंगल सी के सामने तो एंगल सी के सामने वाला, यानी ये दोनों साइड के रेशियो क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, पहला लिख दिया। दूसरा क्या है, एंगल डी के सामने ये वाला। ठीक है, एंगल डी और ये बराबर था, तो यानी ये के सामने ये वाला, ये हो गया दूसरा। तो एक ही बच गया, ये तीसरा। देखो पहला और दूसरा एंगल इसी पे लाई कर रहा है, पहला और दूसरा इसी पे लाई कर रहा है, तो ये हो गया तीसरा। बस इसी को कहानी के हिसाब से लिख दो। तो मैं ले लेता हूँ सी ए और सी डी का रेशियो, किसका, सी ए और सी डी का रेशियो। सी ए इसको अच्छे से लिख देता हूं, क्या लिख दूं, सी ए अपॉन में सी डी का रेशियो। तो देखो भैया सी ए और सी डी, दूसरा ऊपर लिया, तीसरा नीचे ले, तीस वाले में वही लिखो। दूसरा ऊपर क्या है, बी सी, दूसरा ऊपर लिया और तीसरा नीचे लिखो। तीसरा क्या था हमारा, सी ए, तीसरा क्या था, सी ए। अब क्या कर देता हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा, सी ए का स्क्वायर इज इक्वल टू में सी डी डॉट में बी सी। हमें यही क्या करना था, प्रूव करना था। हेंस प्रूव, हेंस प्रूव, हेंस प्रूव, हमें यही क्या करना था भाई, प्रूव करना है। तो प्लीज फटाफट नोट डाउन कर लो ताकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर पाए। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14, जो कि इस पूरे एक्सरसाइज का 6.3 का, 6.2 का, 6.1 का, इस पूरे चैप्टर नंबर 6 का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बेहतरीन है। तो प्लीज भाई इसको बहुत प्यार से देखना, जितना इंपॉर्टेंट लगा सकते हो, जितना हैशटैग, जितना स्टार बनाना है, 5 स्टार 7 स्टार उतना बना लो, जितना हैशटैग लगाना लगा लो, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये 2025 वाले पेपर में भी आया था क्वेश्चन।
बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखते हैं क्या रहा है। साइड ए बी ए सी और ए डी, साइड ए बी ए सी और ए डी ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी। चलो भैया एक ट्रायंगल है ए बी सी, हमने भी बना दिया मस्त एक प्यारा सा ए बी सी। इसका नामकरण कर देता हूं ए, इसका बी और इसका सी। ए बी ए सी और ए डी एक मीडियन है। ए डी क्या है? एक मीडियन है, तो यहाँ पे कोई एक डी पॉइंट होगा जो ए डी क्या बना देता हूं, इसका मीडियन बना देता हूं, ऐसा मीडियन बना देता हूं। ठीक है, सेम ऐसे ही कुछ और सिनेरियो है, सेम एक और ऐसे ही कुछ सिनेरियो है। कैसा है भाई सिनेरियो? आ जाओ देखते हैं। अब इसका नाम चेंज कर दो भैया बस, इसका नाम क्या बोला है? अब कौन सा ट्रायंगल बोला है? पी क्यू आर, पी क्यू और ए आर, और ये वाला शायद एम होगा, ये पॉइंट एम होगा। देखो रिस्पेक्टिवली इतना, अब साइड अब पी क्यू आर। ठीक है भैया, ये दो चीजें हमने यहाँ पर लिख दिया, दो चीजें। देखो ए बी, यहाँ पे लिखता हूं मैं ए बी, और क्या है ए सी, और क्या है ए डी जो कि मीडियन है, आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू द पी क्यू। किसके साथ प्रोपोर्शन है? प्रोपोर्शनल मतलब दोनों इक्वल, इनका रेशियो पी क्यू और पी आर और हमारा पी एम के इक्वल है, प्रोपोर्शन एक दूसरे के। ये चीज हमारा क्या है? गिवन डाटा हो गया। बड़े प्यार से हमने लिख दिया गिवन डाटा को भी। अब क्या कह रहा है? ट्रायंगल इतना, ठीक है। सो डैट हमें क्या प्रूफ करना है? टू सो ट्रायंगल क्या है भाई? ए बी सी सिमिलर है किसके? ट्रायंगल पी क्यू आर के। ये चीज हमें क्या करना है? शो करना है। बात समझ में आ गया भाई कहानी? ये चीज हमें शो करना है। तो आज अभी कहानी को हम बड़े प्यार से करते हैं। सोले हमारा क्वेश्चन है, सेम ऐसे ही क्वेश्चन नंबर हमारा पीछे वाला भी था, सेम ऐसे कैनरियो था उसका भी, लेकिन इसमें ध्यान देना थोड़ा सा देखने के लिए, थोड़ा इसको देखो जो प्रूव करना है। ए बी सी और पी क्यू आर, ए बी ये रहा, ए बी और पी क्यू। क्या करूंगा? ए बी और पी क्यू, बी सी और क्यू आर, ए सी और पी आर, ये तीनों साइड क्या कर दूं मैं? प्रोपोर्शनल कर दूं। तीनों साइड क्या कर दूं? प्रोपोर्शनल कर दूं। तो लिख सकते हो ट्रायंगल क्या हो गया? सिमिलर हो गया। तीनों साइड में से देखो क्या दिया हुआ है? ए बी और पी क्यू, चलो एक साइड तो दे दिया, ए सी और पी आर, चलो दूसरा साइड भी दे दिया। तीसरा साइड यही हमारा पंगा है, यही हमारा क्या है भाई लोग? पंगा है, ये वाला पंगा है। अगर ये वाला ना होता, अगर ये वाला नहीं होता, इसके जगह एडी और एएम के जगह मतलब ये जगह हो जाता ना क्या? बीसी और क्यूआर, यही तो रह गया। बाकी तो दो साइड है, तो मैं बड़े प्यार से लिख सकता था ये है। क्वेश्चन ही क्यों देता है? यानी कुछ भी करके मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। या तो कुछ ऐसा करूं कि ये नीचे वाला ये ना नीचे वाला, हाँ ये वाला और ये वाला आपस में बराबर हो जाए, तो ट्रिपल एस के रूल से मैं कर सकता हूँ। या तो कोई भी मैं क्या ढूंढ सकता हूँ? एंगल ढूंढ सकता हूँ, कोई भी एक एंगल, और दो साइड तो गिवन ही है। या तो एक साइड है कोई एक एंगल, दोनों चीज क्या कर दो? बराबर कर दो, कोई भी सी एक, तो हो जाएगा कहानी। साइड से तो बड़ा मुश्किल हो पाएगा, लेकिन एंगल्स हम क्या कर सकते हैं? इसको प्रूव कर सकते हैं। तो आओ भाई इसमें गेम खेलते हैं। यहां से हम सोल्यूशन करना क्या करते हैं? स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखना, मेरी बात को सुनना ध्यान से, बढ़िया क्वेश्चन है। मैं क्या करता हूं? यहां से एक कंस्ट्रक्शन करता हूं, यहां से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देता हूं। पैरेलल दिख रहा है क्या? इसके ये पैरेलल लाइन, इसके पैरेलल लाइन एक ड्रॉ कर देता हूं, जिसका नामकरण कर देता हूं, मान लो नामकरण कर देता हूं इसका डी था, ये मान लो ई हो गया। सेम यही सिनेरियो इसमें भी कर दो, सेम यही सिनेरियो इसमें भी कर दो। इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दो, इसका नामकरण कर दो, क्या कर दो? एम है, इसका नामकरण क्या कर दो? एन। तो कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं भैया, कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं। कंस्ट्रक्शन में क्या कर रहा हूं कि डी ई पैरेलल ड्रॉ कर रहा हूं। किसके? डी पैरेलल किसके है? एसी के, पहला बात। और दूसरा क्या है? एम एन पैरेलल है किसके? पी आर के। मैंने दोनों लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है भाई कहानी। अब क्वेश्चन में गिवन है कि डी क्या है? इसका मिड पॉइंट है। डी क्या है? इसका मिड पॉइंट है। डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी। डी क्या है? बीसी का मिड पॉइंट। ऐसा क्वेश्चन में बोला है कि मीडियन है, ऐसा क्वेश्चन में क्या बोला है कि मीडियन है एडी, यानी इसका मिड पॉइंट होगा, तभी तो मीडियन है। ठीक है, ऐसे ही एम भी इसका क्या होगा? मिड पॉइंट होगा। ऐसे क्या होगा? एम इज द मिड पॉइंट ऑफ किसका? क्यू आर का। क्यू आर का क्या हो गया? मिड पॉइंट। हमें गिवन डाटा लिख रहे हैं और एक थोड़ा सा कंस्ट्रक्ट किया हूं, एक ही लाइन। बस समझ आ गया यहां तक कहानी? अब जरा ध्यान से देखना, किसी भी मिड पॉइंट से अगर किसी भी के पैरेलल लाइन खिंचाएगा तो अगले वाले साइड पे क्या करता है?
वो भी मीडियन में क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है। क्लास 9 का कॉन्सेप्ट है। मिड पॉइंट से अगर उसके पैरेलल अगर लाइन ड्रॉ करता हूं तो उसके ट्रायंगल के उस साइड से क्या करता है, वो भी दो इक्वल में क्या कर देता है, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। यानी कि अब ई भी क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। ई भी क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। ई इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी। ए बी यानी कि मतलब क्या हो जाएगा, बी ई बराबर में क्या हो जाएगा, ए ई हो जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे, बी बराबर में क्या हो जाएगा, ए ही हो जाएगा। दोनों आधा आधा हो जाएगा। बात समझ में आ गया कि नहीं आया? सर कैसे आया, तो लिखूंगा यहाँ पे बाई मिड पॉइंट थ्योरम, बाई मिड पॉइंट थ्योरम। एक मिनट भैया, एक सेकेंड। चार्ज, चलो भाई लगा दिया चार्जिंग में। बाई मिड पॉइंट थ्योरम से, बाई मिड पॉइंट थ्योरम से, मिड पॉइंट थ्योरम से मैंने लगा दिया। चलो भाई इसको लिखो या मत लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी ये दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। सेम यही कहानी इसका भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा कि n इज द मिड पॉइंट, n इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड p और q बाई मिड पॉइंट थ्योरम। एमपीटी लिख देता हूं, मिड पॉइंट थ्योरम। क्लास 9 का ये कॉन्सेप्ट है, क्लास 9 का ही। पैरेलल साइड अगर ड्रॉ कर रहा, अगर उसके एक मिड पॉइंट से लाइन निकल रहा तो वो भी उस ट्रायंगल के उसी साइड पर मिड पॉइंट पे कट करेगा। तो ये दोनों मिड पॉइंट हो गए। ये भी मिड पॉइंट, ये भी मिड पॉइंट, ये भी मिड पॉइंट और ये भी पॉइंट। जरा किया कुछ नहीं है, बस मिड पॉइंट की कहानी मैंने लिख दिया है। चलो भैया क्लास 9 का एक और कॉन्सेप्ट, बस छोटा सा। सर कितना कॉन्सेप्ट, बस एक छोटा सा रह गया। जैसे दो लाइन पैरेलल होता है, मिड पॉइंट से जुड़ता है, तो भाई कहानी पता है, ये जो DE है, ये जो DE है, ये जो DE है वो हाफ हो जाता है किसके, AC के। AC के याद करो 9th में, याद करो 9th के अंदर ऐसे दो पैरेलल लाइन होता था तो हाफ ऑफ लिखते थे। तो ये D पैरेलल हो जाएगा किसके, अगर दो लाइन पैरेलल है मिड पॉइंट से जुड़ रहा है तो यानी D हाफ हो जाएगा किसके, AC के। सेम ऐसे कहानी, सेम ऐसे ही कहानी। हो चलो भाई इसका नाम क्या था भाई, ये तो मिट गया। अच्छा हाँ आ गया। चलो भाई सेम ऐसे ही कहानी, ये जो MN है हाफ हो जाएगा किसके, PR के। MN हाफ हो जाएगा किसके, हाफ हो जाएगा किसके, PR के, PR के। और ये क्या था, A और C था। बात समझ में आ गया भाई, इतना तक समझ में आ गया। मिड पॉइंट लिख दिया, बस ये लिख दिया D हाफ हो जाएगा इसके और MN हाफ हो जाएगा इसके। अब यहाँ से सारा कहानी खत्म, सारा कहानी खत्म यहाँ से। अब इसको मैं थोड़ा सा जगह बनाता हूं, थोड़ा सा जगह बनाता हूं और इसको साइड में करता हूं यहां पर। चलो भैया आ जाओ, अब इसको सोल्व करता हूं। इसको भी थोड़ा सा क्या कर देता हूं, छोटा कर देता हूं, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, हल्का सा जगह चाहिए। यहाँ पे लिख देता हूं मैं, ठीक है। अब यहाँ से मैं सोल्व करना क्या करता हूँ, स्टार्ट कर देता हूँ। इसको भी मिटा के वो लिख देता हूँ M, यही वाला मिड पॉइंट थ्योरम लिख दो ताकि बढ़िया सा जगह बन जाएगा। अब कहानी क्या कर दूंगा, स्टार्ट कर दूंगा यहाँ से। चलो भैया समझ में आ रहा ना बात, यहाँ तक आ जाओ भाई। जैसे ये सब मिड पॉइंट लिख दिया, आधा आधा लिख दिया, कहानी देखो शुद्ध दोबारा इसी में आऊंगा। क्या था ये, AB अपॉन में क्या था, PQ इक्वल टू में AC अपॉन में क्या था, PR था, इक्वल टू में AD अपॉन में क्या था, PM था। समझ में आ गया कहानी, हाँ जी सर समझ में आ गया। अब जरा देखो A और B हाफ से मल्टीप्लाई और हाफ से ही डिवाइड, हाफ से मल्टीप्लाई हाफ से ही डिवाइड। ऐसा क्यों, अभी समझ में आ जाएगा। अभी देखो 2 मिनट दो बस। ऐसे कहानी, इसका भी आधा और इसका भी आधा, इसको ऐसे ही रहने दो। इन दोनों को हाफ हाफ से मल्टीप्लाई हाफ हाफ से डिवाइड कर। ऐसा क्यों, अभी देखो अभी एक चीज बनेगा। देखो AB का हाफ, A और B का हाफ क्या होगा, A ही होगा। AB का हाफ क्या होगा, A और E होगा। बात समझ में आ गया, हाँ जी सर। AB ये पूरा था ना, इसका आधा कितना होगा भैया, A ही होगा या B, दोनों आपस में बराबर है, मिड पॉइंट है तो। हाँ जी सर सही है। ऐसे PQ का हाफ क्या होगा, PN होगा। क्या होगा, P और N होगा। ऐसे AC का हाफ, A और C, A और C का हाफ देखो यहाँ पे निकाला है। AC का हाफ देखो ये रहा, ये रहा ना हाफ AC। हाफ AC किसके बराबर है, DE के बराबर। हमने प्रूव किया DE के बराबर है। ऐसे ही हाफ PR, हाफ PR किसके बराबर है, MN के क्या है, बराबर है। ठीक है, इक्वल टू में इसको ऐसे रहने दो, AD और PM को रहने दो। अच्छा तो साफ साफ नहीं दिख रहा कहाँ पे है भाई, जरा देखना ये कहाँ पे है, जरा देखना। AE ये रहा, A और E ये वाला, ठीक है। और DE, DE कौन सा है, ये रहा देखो DE ये रहा। और AD कौन सा, देखो ये वाला रहा।
सेम ऐसे नीचे वाला ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तो ट्रायंगल के तीन साइड्स के रेशियो क्या है, बराबर है। तो इस क्या हो गया, ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गया, सॉरी कॉन्ग्रेंट कह रहा हूं, सिमिलर हो गया। तो मैं लिख सकता हूं कि ट्रायंगल ए ई डी सिमिलर हो गया किसके, ट्रायंगल पी एन एम के, पी एन एम के सिमिलर हो गया। कौन से क्राइटेरिया से, ट्रिपल साइड के क्राइटेरिया से। बात समझ आ गया, सिमिलर हो गया। सिमिलर हो गया तो क्या करूंगा, इसको मैं दे देता हूं एंगल एक नाम, और इसको क्या दे देता हूं, एंगल दो। इसको मान लो 3 और इसको मान लो 4। ठीक है, कुछ भी नाम दे दो। तो एक किसके बराबर हो जाएगा, 2 के बराबर हो जाएगा। एंगल एक बराबर में क्या हो जाएगा, एंगल 2 हो जाएगा। एक किसके बराबर, 2 के बराबर। अच्छा अब क्या करोगे, सेम ऐसे ही कहानी, सेम ऐसे ही कहानी इस वाले साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करूंगा। इसके पैरेलल किया, अब इसके पैरेलल यहां से मिड पॉइंट पे ऐसे करूंगा। इसका मान लो एफ नाम दे दो, क्या नाम दे दो, एफ नाम दे दो। सेम ऐसे ही कहानी इसके भी पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करूंगा, क्या नाम दे दो इसका, एन ओ नाम दे दो। ये दोनों पैरेलल में ड्रॉ कर दिया लाइन, इतना करने की जरूरत नहीं है। मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, सिमिलरली, सिमिलरली एक 2 के बराबर आया तो ऐसे किसके बराबर आएगा, एंगल 3 किसके बराबर आएगा, एंगल 4 के। इक्वेशन फर्स्ट मान लो और इक्वेशन क्या मान लो, सेकंड। इतना लंबा चौड़ा करने वाले क्या लिख लो, सिमिलरली। जैसे 1 और 2 के बराबर आया इतना कुछ करके, तो ऐसे 3 और 4 के बराबर आएगा। तब 1 और 2 को जोड़ कर दो, 1 को और 2 को क्या कर दो, ऐड कर दो। एडिंग द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगा, एंगल 1 प्लस में एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 2 प्लस में एंगल 4, एंगल 2 प्लस में एंगल 4। 1 और 3 मिला के क्या बना, एंगल ए बना। ठीक है सर, 2 और 4 मिलके क्या बना, एंगल पी बना। देखो भैया, ये एंगल और ये एंगल मैंने बराबर कर दिया। अरे वाह, ये और ये एंगल क्या कर दिया मैंने, बराबर कर दिया। और दो साइड का रेशो तो दिया ही था, तो साइड एंगल साइड से ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया। तो बस कहानी खत्म कर दो। अब लास्ट स्टेज पे आ जाते हैं भैया, कहानी खत्म करते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर में। बात समझ में आ गया, ए बी सी और पी क्यू आर में। तो चलो भाई देखो, ये साइड तो गिवन ही था क्वेश्चन में कि ए बी अपॉन में पी क्यू इक्वल टू में ए सी और पी आर। ये दो साइड का रेशियो क्या था, देखो ए बी और पी क्यू और ए सी और पी आर। यही गड़बड़ा होता चीज, अगर ये दे देता तो हो ही जाता सिंपल। और एक तो हमने अभी प्रूफ किया कि एंगल एक बराबर में एंगल पी है, एंगल ए बराबर में एंगल क्या है, पी है। अब वो प्रूफ सारा इसी के लिए तो गेम खेला था। अब वो प्रूफ जैसे ही हो जाएगा तो ये ट्रायंगल क्या हो गया भैया, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो गया किसके, ट्रायंगल पी क्यू आर के बाई साइड एंगल साइड के क्राइटेरिया। हेंस प्रूफ, हेंस प्रूफ, हेंस प्रूफ। देखो कितना ही बेहतरीन क्वेश्चन था, करा कुछ नहीं था। एक बार और डिटेल में बता देता हूं, थोड़ा ध्यान से समझ लेना। ये क्वेश्चन था, ये हमें चीजें खटक रही थी, तो इसको हटाने के लिए गेम खेला, ये चीज हमें प्रूव कर रहा था। कंस्ट्रक्शन किया कि इसके पैरेलल और इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया, ये सब मिड पॉइंट लिख दिया। ये तो पहले से गिवन था, डी और एम तो पहले से गिवन था कि ये मिड पॉइंट है, मीडियन है क्वेश्चन में। तो यहाँ से एक पैरेलल पॉइंट खींचूंगा तो क्या मैंने बताया, 9th के कॉन्सेप्ट के हिसाब से भी क्या होगा, इसका मिड पॉइंट होगा। तो ये भी और ये भी मिड पॉइंट जैसे दो पैरेलल होता है मिड पॉइंट थ्योरम के हिसाब से, ये इसका क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। वहां पर मैंने क्या कर दिया, लिख दिया। अब इसी सेम चीज को यहाँ उतारा, हाफ से मल्टीप्लाई हाफ से डिवाइड, हाफ से मल्टीप्लाई हाफ से डिवाइड। हाफ ए बी का आधा क्या होगा, ए ही होगा। ठीक है, ऐसे ही हाफ पी क्यू का आधा क्या होगा, पी एन होगा। ऐसे ही सेम यहाँ पर हमने प्रूव किया, तो ये चीज यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, उतार दिया। जैसे देखा तो ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया। सिमिलर होते के साथ ही ये वाला और ये वाला भी एंगल क्या हो जाएंगे इसके, अगर साइड अगर रेशियो सेम तो एंगल भी क्या होगा, सेम होगा। तो एंगल 1 2 के क्या हो गया, बराबर हो गया। सिमिलरली ऐसे पैरेलल लाइन खींचूंगा तो 3 किसके बराबर आ जाएगा, 4 के बराबर आ जाएगा। तो 1 और 2 को जोड़ दिया इक्वेशन को, ये आ गया, बस सोल्व कर दिया, कहानी खत्म। तो प्लीज नोट डाउन कर लो फटाफट। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है वर्टिकल पोल ऑफ द लेंथ 6 मीटर। एक वर्टिकल पोल है, एक वर्टिकल पोल है भाई लोग, एक वर्टिकल पोल है। तो ये ले भैया, हमने अभी पोल क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया, जो कितने मीटर लेंथ का है, 6 मीटर लेंथ का है, 6 मीटर लेंथ का। ये पोल मान लेता हूं 6 मीटर लंबा एक पोल है। ठीक है, सीधा है ना, ये सीधा है कि नहीं है भाई, ये सीधा करवाई इसको, अगर नहीं है तो चलो भैया सीधा कर दिया, सीधा है, चलो भाई कुछ भी हो। अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट अ शैडो 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड। ये क्या बना रहा है, एक शैडो बना रहा है। कितने मीटर, ग्राउंड के ऊपर कितने मीटर लंबा, 4 मीटर लंबा।
जमीन पर 4 मीटर लंबा क्या बना रहा है, एक शैडो बना रहा है। हमने भी लिख दिया 4 मीटर लंबा एक शैडो बना रहा है। अब आगे क्या कह रहा है, एट द सेम टाइम, एक और उसी समय पर अ टावर कास्ट अ शैडो 28 मीटर लॉन्ग। एक कोई टावर है भैया जो कि 28 मीटर लॉन्ग क्या बना रहा है, शैडो बना रहा है। एक टावर है सेम टाइम पे, थोड़ा देखना भैया, थोड़ा बड़ा जाएगा क्या यो, अभी देखता हूं कहां मिलेगा यो। चलो भाई यहीं पे मिला देते हैं, थोड़ा देख लेना भैया क्वेश्चन के हिसाब से। रुको अभी तुम्हारा दिक्कत भी दूर कर देते हैं। ये लो, हाँ हो गया ना नीचे। चलो भाई नामकरण पहले करता हूं मैं। मान लो ए है, चलो इसको ये मत मानो, हमने पहले ये बनाया था, तो ए ए ए बी सी डी और ये ई। ये जो शैडो यहां से यहां तक के 4 मीटर का शैडो बना रहा था, और यहां से यहां तक के कितने मीटर का, 28 मीटर का क्या बना रहा था, शैडो बना रहा था। अब पूछेगा हाइट ऑफ द टावर। टावर के हाइट को मैं क्या मान लेता हूं, एक्स मान लेता हूं। तो ग्राउंड के साथ 90 डिग्री, और भी ग्राउंड के साथ 90। डायग्राम क्या है, समान हो गया। अब इन दोनों ट्रायंगल में एक ट्रायंगल एक बड़ा वाले ट्रायंगल में जाके सिमिलर करके लगा दूंगा रूल। चलता हूं इन ट्रायंगल किसमें, चलो एक बड़ा वाला ले लो, चलो DEC एंड ट्रायंगल किसमें चल लूं, ABC में। ये दो ट्रायंगल के अंदर चलता हूं, कहानी सोल्व करता हूं। एक तो एंगल E और B 90 डिग्री, एंगल E इक्वल टू में एंगल B कितने डिग्री हो गए, 90 डिग्री, पहला मिल गया। और इन दोनों ट्रायंगल में एंगल C क्या आ गया, कॉमन। देखो इस बड़े वाले में भी और छोटे वाले में भी, तो एंगल C बराबर में एंगल C क्या आ गया, कॉमन हो गया। जैसे दो एंगल मिलेगा तो ट्रायंगल में लिख सकता हूं कि सिमिलर हो गया। तो ट्रायंगल DEC सिमिलर हो गया ट्रायंगल ABC के। कौन से क्राइटेरिया से, ए के क्राइटेरिया से। और सेम टाइम पे बोल रहा ना, तो एंगल ए वाला भी डी के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। अगर सेम टाइम बोला ना क्वेश्चन, तो ये भी सेम बराबर हो जाता है। अगर बोलने की बारी आएगी, दो सेम है तो तीसरा भी क्या होगा, सेम ही होगा। चलो भाई कोई नहीं, अब लगा दो भैया। x और 6 रेशियो निकालो, अगर सिमिलर है तो x अपॉन में 6, परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर, बेस और बेस। इसका बेस क्या था 28 और इसका बेस क्या था 4, तो 28 अपॉन में 4। ये कट के कितना आ जाएगा 7, उधर 6 को भेज दूंगा, x/7 6/7, और उधर चला जाएगा तो 42 मीटर। ये क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। सेम ऐसे एक एग्जांपल है, वो भी करना। बाकी एग्जांपल का तो वीडियो में डालूंगा ये अलग से, वो भी देख सकते हो, लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फटाफट नोट डाउन कर लो। तो चलो भैया नोट डाउन हो गया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16, जो कि लास्ट होने वाला एक्सरसाइज का। तो ध्यान से देखते हैं इसको भी कहानी। AD एंड PM आर द मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC और PQR। लो भाई सेम वही कहानी, दो ट्रायंगल फिर आ गया PQR। चलो भैया दो ट्रायंगल हो गया, एक का नाम मान लो AB और C, दूसरे का क्या नाम है PQR, PQ और ये R हो गया। AD एंड PM आर द मीडियन, फिर आ गया मीडियन, फिर आ गया मीडियन। ये मीडियन वाला भाई परेशान कर रहा है क्या दबा के। A और D मीडियन हो गया, P और M मीडियन हो गया, P और M मीडियन, P और M क्या हो गया, हमारा मीडियन हो गया। चलो भैया AD एंड PM आर द मीडियन ऑफ द ट्रायंगल ABC एंड PQR रिस्पेक्टिवली वेयर इतना, सिमिलर भी दे दिया भैया, प्रूव्ड दैट रिस्पेक्टिवली वेयर इतना। क्या है गिवन, क्या है कि ट्रायंगल ABC सिमिलर है किसके, ट्रायंगल PQR के। ये चीज क्या है, हमारा गिवन है। ये चीज हमारा क्या है, गिवन है। प्रूव हमें ये करना है, टू प्रूव हमें क्या करना है कि AB अपॉन में PQ इक्वल टू में AD अपॉन में PM। अब यहां से मैं क्या करूंगा, सॉल्यूशन करना स्टार्ट। ये चीज तो गिवन था, AB और PQ, AB और PQ ठीक है भैया, AD और PM, और ये चीज गिवन है। चलो भाई कोई नहीं, गिवन वाले डाटा देखते हैं। ABC से क्या हुआ, AB अपॉन में ABC पूरा बड़ा, PQR पूरा बड़ा, AB अपॉन में क्या हो गया, PQ हो गया, ठीक है। अगला BC अपॉन में BC अपॉन में QR हो गया, QR हो गया। अगला AC और PR हो गया, AC और PR हो गया। कहां से, इस वाले ट्रायंगल से सिमिलर था, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशो भी क्या होंगे, सिमिलर होंगे, ठीक है। सेम कहानी ऐसे क्या होगा, एंगल A इक्वल टू में क्या होगा, एंगल P होगा, ठीक है। ऐसे ही एंगल B इक्वल टू में क्या होगा, एंगल B इक्वल टू में एंगल Q होगा,
ठीक है, ऐसे ही एंगल बी और क्यू, एंगल सी एंगल आर होगा, एंगल सी और एंगल आर होगा। केवल गिवन डाटा लिख रहा हूं, केवल क्या लिख रहा हूं, गिवन डाटा लिख रहा हूं। कहां से, सारा गेम किससे उठाया हूं, सारा डाटा कहां से उठाया हूं, इस वाले से, इस वाले से सारा डाटा उठाया हूं। मेरे हिसाब से क्वेश्चन थोड़ा सा गलत लग रहा है, अगर सिमिलर है तो इसके ए बी और पी क्यू, ए डी और पी एम, कोई बात नहीं, ए डी और पी एम। हाँ ये ठीक है भाई, चलो कोई नहीं। आज भाई कहानी को अब सॉल्व करते हैं, चलते हैं। अब यहां से मैं सॉल्व करता हूं। इन ट्रायंगल किस में चलूं, ए बी डी में, किस में चलूं, ए बी डी, एंड ट्रायंगल किस में चलूं, ट्रायंगल पी क्यू एम में, पी क्यू एम में। मैंने ऐसा क्यों सोचा, क्यों सोचा, हमें देखो ये प्रूव करना था ना, ए बी और पी क्यू और क्या है ए डी, ये वाला, और क्या है पीएम। भैया इससे और इससे तो एक यही ट्रायंगल बनना है ना, बस देखो ये और ये से यही ट्रायंगल बन रहा है, इसीलिए मैं इस ट्रायंगल में जाता हूं। चलो भाई क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन में ये चीज देखो, ए बी अपॉन में क्या था, पी क्यू यहां पर, और बी सी अपॉन में क्यू आर। ठीक है, बस यही दो को लिखो, बस यही दो को, दो साइड लो। ठीक है भाई कहानी। अब इसको क्या कर देता हूँ, हाफ से मल्टीप्लाई और हाफ से क्या कर देता हूँ, डिवाइड। सर ऐसा क्यों करो, अभी देखो फायदा आएगा। ए बी अपॉन में पी क्यू, हाफ से हाफ ऑफ बी सी, हाफ ऑफ बी सी क्या हो जाएगा, बी डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी डी। ऐसे ही हाफ ऑफ क्यू आर क्या हो जाएगा, क्यू एम हो जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि बोला हुआ है कि क्या है, मीडियन है। एडी और पीएम क्या है, मीडियन है, यानी ये डी पॉइंट इसका मिड पॉइंट हो जाएगा, एम भी क्या हो जाएगा, इसका मिड पॉइंट। तो इसका हाफ क्या होगा, बीडी, और इसका हाफ क्या होगा, क्यूएम होगा। दो साइड का रेशियो हो गया, दो साइड का रेशियो हो गया भाई। और देखो, और देखो, और देखो, ये वाला इस वाले एंगल के बराबर, एंगल बी बराबर में एंगल क्यू हो जाएगा। अब प्रूफ, अब प्रूफ किया था अभी, ऊपर प्रूफ किया था, देखो एंगल ए बराबर में एंगल बी बराबर में एंगल क्यू हो जाएगा। दो साइड का रेशियो और एक एंगल बराबर, तो ये ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ए बी सी, ए बी सी सिमिलर हो जाएगा किसके, सिमिलर का सिंबल सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल किसके, ए पी क्यू एम के, बाई साइड एंगल साइड से। जैसे सिमिलर करूंगा, सिमिलर इसीलिए कर रहा हूं ताकि इसके साइड को कोरोस्पोंडिंग साइड का रेशियो लिख पाऊं मैं। तो देखो ए बी और पी क्यू क्या हो गया, ए बी और पी क्यू, बी डी, और ये चाहे लिख लो ए डी और पी एम, ए डी और पी और एम। तो इनके कोरोस्पोंडिंग साइड भी क्या हो गया, रेशियो हो गया, तो हेंस क्या हो गया, प्रूव हो गया। मेरा सारा गेम किसके लिए प्रूव किया था, ताकि इन दोनों को मैं कोरोस्पोंडिंग प्रूव कर पाऊं। तो इसके लिए इस ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल का सिमिलर होना क्या था, जरूरी था। समझ में आ गया। तो ये और ये दिया हुआ था, तो इसका आधा कर ये मिल गया, और ये दोनों में क्या आ गया, कॉमन आ गया, इसीलिए क्या हो गया, कहानी समाप्त। तो फटाफट नोट डाउन कर लो भैया। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सबको नमस्कार, बाय बाय।